हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दे दी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। और अब इसमें बस मुश्किल से 90 दिन ही बचे हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन 90 दिनों में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लें ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर आ सके। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत कर लिए बहाने ना जीत पाने की, और बहुत कर लिया अपनी किस्मत को ब्लेम। बहुत कर लिया बहाने ना जीत पाने की, और बहुत कर लिया अपने किस्मत को ब्लेम। पर अब बारी है खुद को कहने की कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात जरूर याद रखें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और इसी को याद रखते हुए पूरी जोरों शोरों से जी जान लगा के तैयारी में लग जाएं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करनी है हर सेक्शन से। उससे पहले हम देख ले कि कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार की वैकेंसी है लगभग 35,208, और ये 2 स्टेज में होगी, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है। तो जनरल अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस एग्ज़ाम का टर्निंग पॉइंट भी है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। तो टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे बनाने के लिए। CBT 2 में भी सेम टॉपिक्स है, बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। मैथमेटिक्स से आ जाएंगे आपको 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी आएंगे 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस बढ़कर हो जाएगा 50। मतलब जनरल अवेयरनेस को तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपका स्कोरिंग सेक्शन रहेगा। तो टोटल हो जाएंगे CBT 2 में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो चलिए, अभी तो CBT 1 सामने है, तो CBT 1 के लिए ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथ्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ्स को 2 पार्ट में भाग किया गया, आप जानते हैं। एक होता है बेसिक मैथ्स, एक होता है एडवांस मैथ। तो रेलवे में बेसिक मैथ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं 75 to 80%, और एडवांस से 20 से 25%। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक जो पार्ट है, बेसिक मैथ्स, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, और एडवांस मैथ थोड़ी कम, उससे आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो बेसिक मैथ्स हम पहले देख लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें परसेंटेज पढ़ना है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, LCM SCF, आपको टाइम एंड वर्क। ये सब से आपको सिंप्लीफिकेशन, ये सब से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे मैथ्स में। और आप ध्यान दें कि आपको सारे चीज़ के बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रेलवे टायर 1 में या CBT 1 में बेसिक क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेगा। वो चाहेगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। तो बेसिक मैथ्स को करने के लिए क्या करना है, जो बेसिक सेक्शन है उसके सारे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जहाँ तक हो सके जितने भी रिस्की शॉर्टकट्स है उसे आप इग्नोर करें। अब एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। रेलवे कभी नहीं चाहता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे, वो एक्चुअली में आपका स्पीड और एक्यूरेसी चेक करना चाहता है, आपका सिंप्लीफिकेशन चेक करना चाहता है, आपको बेसिक क्लियर है कि नहीं हर टॉपिक का वो देखता है। इसलिए सारे के सारे के आपको बेसिक क्लियर रखने हैं। ट्रिकी क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि रेलवे इग्नोर करता है। तो ये थी मैथ्स की बात। अब चलिए चलते हैं हमारे रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग तो ईजी है। तो रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम से सीरीज, सिलोगिज्म, एनालॉगी, क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन और डायरेक्शन सेंस, इन सारी चीज़ों से आपको रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अक्सर देखा गया कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में, वो रेलवे ज़्यादा देता है। और उसके साथ आपको सीरीज जो देखते हैं, सीरीज में आपको सिर्फ नंबर सीरीज नहीं, नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी देखना है। सिलोगिज्म से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर से आपको जरूर देखने को मिलेंगे,
ब्लड एंड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्शन सेंस आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग। अब चलिए हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और उसे हमें बहुत अच्छा से करना है। तो जनरल अवेयरनेस में दो, एक स्टैटिक पार्ट है जीके का और एक है हमारा करंट अफेयर सेक्शन। स्टैटिक पार्ट में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, साइंस से आएंगे, कंप्यूटर से, इन्वायरमेंट रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से थोड़े से सवाल। इसमें से ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। और इनमें से भी रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस। साइंस से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट से कुछ, इकोनॉमिक्स से थोड़े कम। लेकिन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ में। वैसे तो सारे सेक्शन जरूरी है। पॉलिटी में आपको जैसे देखना है कि आपको आर्टिकल्स, पॉलिटी के साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्टर्स के क्या क्या कंडीशंस है सारे। उसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स, पार्ट्स, सोर्सेस, शेड्यूल्स, ये सारे चीज़ आपको देखने हैं। सोर्सेस हो गए, शेड्यूल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, और आर्टिकल्स से आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटी सेक्शन सबसे होता है। ये जितने भी चीज़ है, आर्टिकल, पार्ट्स, सोर्सेस, शेड्यूल, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रिक से आराम से याद कर सकते हैं। और इस सारे चीज़ को याद करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 1 या 2 दिन में सारी पॉलिटी याद हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री से हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है, साइंस से क्या पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए मैं बता दूं कि कंप्यूटर के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट सफिशिएंट है कंप्यूटर के लिए। लूसेंट अगर आपने पढ़ लिया, इससे बाहर हटकर कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के भी बेसिक आपको कर लेने। लेकिन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये लूसेंट सफिशिएंट नहीं है, ये एनसीईआरटी लेवल तक का पूछ लिया जाता है। तो ये जरूर याद रखें कि साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री में। हिस्ट्री जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री 3 पार्ट में तोड़ी गई है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो अभी रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। मॉडर्न से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मेडिवल और एंशिएंट से बहुत रेयर 2, 3 या नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबसे पहले मॉडर्न पे ध्यान दें, फिर मेडिवल पे। एंशिएंट आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। रेलवे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको बहुत देता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं के बराबर क्वेश्चन मिलती है। उसके साथ साथ सोलर सिस्टम से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो सोलर सिस्टम जरूर देखें। फिर आता है साइंस। साइंस मैंने जैसे ही कहा कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। साइंस से आपको बायो से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ऐसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो से आपको ज़्यादा मिल जाते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री ये एक सीक्वेंस में मिलते हैं। तो साइंस आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री के लिए मैं जल्दी आपके लिए मॉडर्न की एक वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप में से कोई उसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल लर्न विद VY पे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी देखना है और सोलर सिस्टम जरूर देखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन साइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साइंस NCERT लेवल का होना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में आप ध्यान रखें, सबसे करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ का तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, मिनिमम। अब मैक्सिमम आप 1 साल का करके रखिए। करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जितने भी हैं, जितने भी मॉ साइन हुए या जितने भी एग्रीमेंट हुए, सारी चीज़। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, जितने भी न्यू स्कीम्स आए हैं या जितने भी न्यू मशीन्स बने हैं। अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बने हैं, तो उन सारे चीज़ों का नाम याद रखना होगा। रेलवे की थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए।
आर्ट एंड कल्चर से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि फोक डांस से रिलेटेड भी मिल जाते हैं। पार्क्स कि ये कौन सा पार्क किस स्टेट में है, इसकी भी वीडियो मैंने ट्रिक के थ्रू ऑलरेडी दे दी हुई है। अगर आप में से कोई देखना चाहते हैं तो इसे भी आप देख सकते हैं। और सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन मिलते हैं कि इस स्टेट के सीएम कौन है या गवर्नर कौन है। गवर्नर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, गवर्नर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आपको करना है। तो ये थी हमारी पूरी सिलेबस कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 90 दिनों में ख़त्म करनी है। अब 90 दिन तो बोलने में लगते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आपके पास अब 90 दिन भी नहीं है। एक्चुअली में आपके पास है सिर्फ 70 दिन। कितने दिन है? ओनली 70 डेज लेफ्ट टू कंप्लीट दी सिलेबस। मैंने जितना भी बताया उसे आपको 70 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि कम से कम लास्ट 20 to 25 डेज में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और रिवीजन करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर ये मिस हो गया तो आपके प्रिपरेशन में प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे प्रीवियस ईयर पेपर तो आप 1 मंथ के बाद से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 20 to 25 डेज आप सिर्फ रिवीजन और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, जितना मॉक टेस्ट दे पाएँ, ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी ये 2 चीज़ बढ़े। और यही सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशली रेलवे को। और मैंने एक लाइन लिखा है कि अब पढ़ने का समय गया, अब समय है स्मार्ट स्टडी का। सही बात है, अब पढ़ने का, अब आप डिटेल में पढ़ नहीं सकते। अब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और इन 70 दिनों में आपको सारी टॉपिक को कवर करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब सारी चीज़ क्लियर हो गई कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। और ये याद रखें कि मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि आपको 6 आवर्स पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। अब मिनिमम, ऐसा नहीं है कि मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आवर, और वो भी 6 आवर्स घड़ी के टाइम से नहीं, एकदम सिंसियरली 6 आवर्स पढ़िए। तब घड़ी के हिसाब से आपका 6 आवर 12 आवर्स भी हो सकता है। तो बस अब आपको सब सारी बात क्लियर हो गई कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके पास टाइम है। तो बस आप आज अपना एक टाइम टेबल बनाएं और जी जान लगा कर लग जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का इस बार निकल ही जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।